प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेली है और तेली को लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम चीजें लिखी जा रही हैं। हमने जो पहला लाइन पढ़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेली हैं, यह भी सोशल मीडिया पर पिछले 4 दिनों से खूब लिखा जा रहा है। हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यूजीसी के नियमों को लेकर विरोध आपका जायज है, लेकिन जब इस विरोध में उदंडता आ जाएगी तो फिर वो विरोध कभी सफल नहीं हो सकता है। हमने सोशल मीडिया पर देखा कि जातिगत तौर पर द्वेष बढ़ रहा है, तो हमने तय किया कि जरा इसके बारे में चर्चा करें। एक और चर्चा करेंगे कि योगी आदित्यनाथ को रुलाने वाले लोग कौन हैं। योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर सामने से दिखे नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अंदर ही अंदर रो रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ चुका है कि उनके खिलाफ ही तमाम चीजें हो रही हैं। और योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ दिनों में जो बयान दिए हैं, वो बयान इस बात की तरफ इशारा करते भी हैं, चाहे वो वोटर लिस्ट में नाम काटने का मामला हो, चाहे वो जाति और धर्म के नाम पर जब जब इस देश में किसी प्रकार का कोई व्यवस्था खड़ा करने का प्रयास होगा तो कोई नया जिन्ना पैदा होगा, इसके बारे में बोलना हो। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि जातियों को लेकर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। अब कोई एक मूर्ख व्यक्ति आता है, वो मूर्ख व्यक्ति आकर के तेली समाज का नाम लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करता है, उसका स्क्रीनशॉट वायरल होता है। अब क्या होता है समझिए कि पूरा का पूरा जो विरोध चल रहा है यूजीसी का, उसकी रूपरेखा ऐसी बन जाती है कि यह विरोध यूजीसी का नहीं बल्कि जातियों का है, किसी विशेष जाति का है। और इसके बाद से मामला एकदम अचानक से उल्टा हो जाता है। सबसे पहले नियम को लेकर के आपका विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, या विरोध जता सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी जाति को लेकर के आप अनाप शनाप लिखेंगे तो यह विरोध आपका कभी सफल नहीं हो सकता। यह आप अभी लिख करके रख लीजिए। अब आइए दूसरे पॉइंट पर कि योगी आदित्यनाथ के पीछे कौन लोग पड़े हैं। 2 नाम है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के पीछे क्यों पड़े हैं? जो सारी की सारी कहानी चल रही है, उस कहानी का सार एक ही है कि योगी आदित्यनाथ का कद तेजी से बढ़ा है। कुछ दिनों पहले आरएसएस और बीजेपी के बीच लखनऊ में एक मीटिंग हुई थी। आरएसएस ने उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई भी बयानबाजी होगी तो यह बयानबाजी बगावत समझी जाएगी। अब आरएसएस के कहने का मतलब सीधा सा था कि योगी आदित्यनाथ ही उसके अगले प्रोजेक्ट हैं। मतलब योगी का चेहरा आरएसएस में इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि वो अगले भारत में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर बीजेपी की तरफ से पेश किए जाएंगे और साल 2027 में वही सीएम पद का चेहरा होंगे। इस बात को आरएसएस ने स्पष्ट कर दिया। अब 2027 में चुनाव है। अब 1 साल पहले चुनाव के जो दिल्ली में 2 ताकतवर लोग बैठे हैं, उनके इशारे पर राज्य में भी जो ताकतवर लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ को आंख दिखा रहे हैं। एक एक कहानी समझिए। सबसे पहले एक इमेज ऐसी बिल्ड की गई कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर यह ठप्पा लगा कि वो ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, लेकिन जो लोग इस वक्त पर इस पूरे के पूरे माहौल बनवाने के पीछे हैं, वो लोग केंद्र की सत्ता में बैठे हैं, वो अपना गृह मंत्री का पद छोड़कर किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं सौंप देते? वो ऐसा नहीं करेंगे और ना ऐसा वो करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक माहौल बनाया गया कि ये व्यक्ति ब्राह्मण विरोधी है। अब इसके बाद से आइए दूसरे पॉइंट पर। यह एक माहौल बना इसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में डिप्टी सीएम है, कैबिनेट मंत्री ही हैं, ऐसा ही संवैधानिक तौर पर उनको मान्यता प्राप्त है। वो कैबिनेट मंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ जो पक्ष रखते हैं किसी मुद्दे पर, उससे एकदम उल्टा पक्ष रखते हैं। मतलब साफ है कि केशव प्रसाद मौर्य को
कोई तो सह दे रहा है, और वो सह देने वाले दो ही ताकतवर लोग योगी से हो सकते हैं, और उन दो ताकतवर लोगों का नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अब आइए तीसरे पॉइंट पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सबसे बड़ी चर्चा इसी बात को लेकर के है, और यूजीसी का कानून का विरोध एक तरफ है, लेकिन यूजीसी कानून के तहत योगी को कमजोर करना है, इस बात को लेकर के भी सैकड़ों हजारों कहानियां घूम रही हैं सोशल मीडिया पर। पिछले 4 दिनों में योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अगड़ी जाति का सबसे बड़ा नेता बना दिया है। उन्होंने यूजीसी कानून लाया। योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसा माहौल पनपा कि योगी आदित्यनाथ बड़े तौर पर नेता थे, उनकी पॉपुलैरिटी थी, लेकिन पार्टी से इतर जाकर के कि हम मोदी का विरोध कर सकते हैं लेकिन योगी जी अपने हैं, यह माहौल अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो किया, यूजीसी के नियमों को लेकर के जो तमाम चीजें हुई, इसके बाद 4 दिनों के अंदर बनी है। ये 4 दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि भारत के भविष्य की राजनीति, भारत में भविष्य में कौन सत्ता संभालेगा, ये तमाम चीजें उसी की सुगबुगाहट हो। अब सबसे अंतिम अध्याय पर आते हैं कि क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ को खत्म कर देने के लिए राजनीतिक तौर पर जो ताकतें लगी हैं वो इसमें सफल हो सकती हैं। सबसे पहले आप एक बात समझिए, ब्राह्मण विरोधी नैरेटिव जो बना है, इसका इंपैक्ट अगर चुनाव पर पड़ा तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो वो चेहरा कमजोर पड़ेगा। दूसरी एक और बात है, योगी आदित्यनाथ की इमेज जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के सारा का सारा मामला हुआ, इसके बाद से ऐसी गढ़ी गई कि ये व्यक्ति सिर्फ अपने चुनिंदा लोगों को ही वीआईपी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों को नहीं दे सकते हैं। और ये जो पूरी की पूरी नैरेटिव एक रची गई, इस नैरेटिव के पीछे भी केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का समर्थन जो बड़े कद के हैं, इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अगर योगी आदित्यनाथ उस व्यक्ति का विरोध करते हैं, उसके बावजूद वो समर्थन करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का हाथ है, दिल्ली का इशारा है। बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ पिछले 4 दिनों में उनका कद अगड़ी जातियों के अंदर बड़े तेजी से बढ़ा है, उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, और सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखने से किसी प्रकार की कोई क्रांति नहीं हो सकती। इस बात को आप स्पष्ट तौर पर समझिए, और अगर वाकई में विरोध करना है तो इस बात का विरोध करिए कि समान अवसर जो अगड़ी जाति का बच्चा है उसको भी मिले। मतलब कि अगर नियम यह है कि एससी एसटी और ओबीसी के बच्चों को वो नियम प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा देगा, तो उसमें कहा जाए कि सामान्य वर्ग के बच्चों को भी सुरक्षा देने की व्यवस्था की जाए। अगर कोई फर्जी आरोप लगाता है तो फिर इस फर्जी आरोप के बदले में उसे सजा देने की व्यवस्था की जाए। बाकी अब तक जो चल रहा है हमने उसे आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।